नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि वो जितना भी कमाते हैं उससे उनका पूरा ही नहीं चलता। घर में धन की कमी बनी रहती है। वो जितना व्यवसाय करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, जितना यत्न करते हैं, उसके बावजूद भी धन की कमी बनी रहती है या फिर धन का बरकत नहीं होती है। तो ऐसे मित्र जिन्हें धन की कमी रहती है, जो अपने परिवार को पालने में परेशानी अनुभव करते हैं, बच्चों की या घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे मित्रों को निसंकोच एक पीले रंग का पुखराज, जिसका वजन 5 से 7 दत्ती के मध्य में हो, वो धारण कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पुखराज या कोई भी रत्न घर से निकाल के पुराना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रत्न हो या धातु हो, उनके अंदर भी अपना एक प्रभाव मंडल, एक ऊर्जा क्षेत्र रहता है। और इस ऊर्जा क्षेत्र में, इस प्रभाव मंडल में जो इन धातु को, इन मेटल्स को या इन स्टोन्स को पहले धारण कर चुके हैं, उनका भी इसमें प्रभावेश आ जाता है, उनका भी इसमें प्रवेश हो जाता है। तो यदि ऐसे रत्न को या ऐसी धातु को हम घर से निकाल के धारण करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अशुभ प्रभाव भी इनके साथ में रहता है। तो यदि आपको धन की कमी महसूस होती है, को लगता है कि आपकी आमदनी इतनी नहीं है, या आपका व्यवसाय पूरा नहीं चल रहा है, या आप नौकरी करते हैं तो उस नौकरी में उस सैलरी के रूप में आपको पर्याप्त धन सहजता से नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आपको दोष रहित एक नया पुखराज खरीद के अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। जैसे ही आप पुखराज धारण करेंगे, आप देखेंगे कि आपके व्यवसाय में भी उन्नति होने लगेगी, व्यवसाय भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। साथ ही यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन, तरक्की मिलेगी। आप जिनकी यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी जो ज़रूरत है उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो धन के आगमन के स्रोत बढ़ जाएंगे, मात्र बृहस्पति को खुश करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति का ही जो रत्न है पुखराज माना गया है। और बृहस्पति को ज्योतिष में बहुत महत्व दिया गया है। ज्योतिष में, या खास करके यदि लाल किताब की बात करूं, तो बृहस्पति को एक विशेष ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। बृहस्पति को पृथ्वी का कारक या पूर्वजों का कारक माना गया है। और यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बुद्धिमान, विवेकवान और सही निर्णय वाला होता है। बुद्धिशीलों के अंतर्गत उसको रखा जाता है। शिक्षा, निर्णय लेने में, सही फैसले लेने में उसकी योग्यता को दूसरा लोग भी अनुभव करते हैं। और यदि यही बृहस्पति खराब बन के बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बनाने से पीछे नहीं रहते। बृहस्पति यदि शुभ है, शुभ प्रभाव देने में है, तो अनायास धन की वर्षा कर देते हैं, धन के स्रोत खोल देते हैं। लेकिन यही बृहस्पति जब अशुभ बन के हमारी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं तो धन की कमी ही नहीं करते, हमारे सिर पर कर्ज का बोझ भी चढ़ा देते हैं। तो ऐसे में हमें बृहस्पति से संबंधित पुखराज को धारण करके बृहस्पति से हमें धन की मदद की प्रार्थना करनी चाहिए। पहला उपाय तो ये कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं धन का आगमन तो ठीक रहता है, उनकी नौकरी भी ठीक है, उनका व्यवसाय भी ठीक है, लेकिन कोई ना कोई अनावश्यक खर्चा सिर पर चढ़ा ही रहता है। घर में कोई बीमार हो जाता है तो बीमारी के इलाज पर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। अनायास घर की ज़रूरतें निकल आती हैं, बच्चे की शिक्षा पर, पढ़ाई पर खर्चा हो जाता है, या फिर कोई वाहन खरीद लेते हैं, या फिर मकान की रिपेयरिंग या मकान लेने की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अनावश्यक खर्चे लगे ही रहते हैं। घर परिवार में किसी का मांगलिक कार्य, किसी का विवाह शादी निकल आती है तो उस पर खर्चे बढ़ जाते हैं। खर्चे बढ़ने के कारण के पास धन का संग्रह नहीं हो पाता है, धन की बरकत नहीं हो पाती। तो ऐसे में ऐसे जातक एक शुद्ध दोष रहित पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना से बुद्धि विवेक में तो वृद्धि होती है। पन्ना के कारण तो कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए यदि आप शुद्ध दोष रहित पन्ना धारण करेंगे तो आपके धन में वृद्धि भी होने लगेगी, धन का संग्रह भी होने लगेगा, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगेगा। तो आप अपने लिए उपयुक्त या तो पुखराज धारण कर सकते हैं या पन्ना का धारण कर सकते हैं। लेकिन इन रत्नों को धारण करने के अलावा भी लाल किताब या ज्योतिष के कुछ और नियम हैं, उनका पालन करना भी बहुत आवश्यक है।
तो उसमें सबसे पहले है कि जब भी आप भोजन करने बैठें तो अपनी थाली से 3 ग्रास निकालें। 3 रोटियों का अलग निकाल के रख दें। पहली रोटी गाय को दें, दूसरी रोटी आप कुत्ते को जो आपके गली मोहल्ले में घूमते हैं, आपके घर के आसपास जो जिनका निवास रहता है, आप उनको दें, और तीसरी रोटी आप छत पे जाके छोटे छोटे टुकड़े करके कौवों को खिला दें। वैसे कौवे मिलने दुर्लभ हो गए हैं, फिर भी प्रयास करिए कि कौवों को भी उनका भोजन का अंश आपकी थाली से प्राप्त हो सके। ये बहुत उपयुक्त उपाय है कि जब गाय, कुत्ता और कौवे संतुष्ट रहते हैं तो हमारी बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे जीवन के कष्ट सहजता से दूर हो जाते हैं। पहला उपाय तो आप ये करें। दूसरा उपाय कि आप 43 दिन लगातार 400 ग्राम साबुत मूंग लेकर उन्हें किसी मंदिर में देते रहें या फिर उनको जल प्रवाह करते रहें। इसके अलावा काली उड़द जो दाल बनाने काम आती है, आप काली उड़द ले लें। काली उड़द को हल्का सा सरसों के तेल का हाथ लगा के 43 दिन तक या 43 शनिवार किसी गरीब को, किसी मजदूर को आप दान स्वरूप देते रहें। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में आप 43 दिन लगातार 400 ग्राम मशरूम मिट्टी के किसी बर्तन में भरकर उस बर्तन को मशरूम सहित किसी मंदिर में देते रहें, मंदिर में चढ़ाते रहें। आप मात्र इन कुछ उपायों को करेंगे, इन रत्नों को धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपकी स्थिति बदल जाएगी। आप फिर ये शिकायत नहीं करेंगे कि आपकी आमदनी नहीं है, आपकी आय नहीं है, आप धन की कमी का एहसास कर रहे हैं, या फिर आप ये भी शिकायत नहीं करेंगे कि आपके पास धन संग्रहित नहीं होता, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, आपके पास ज़रूरत के वक्त धन उपलब्ध नहीं हो पाता, या हर बार आपको दूसरों से मांग के, दूसरों से उधार लेके, दूसरों से कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ता है। मात्र इन उपायों करने से ना तो कर्ज की स्थिति रहती है, ना धन के स्रोत घटते हैं, धन आगमन बिना निर्विरोध बना रहता है। अनावश्यक खर्चों से जो समस्याएं खड़ी होती हैं वो नहीं होती हैं। तो ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। धन्यवाद मित्रों।